बिहार में चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा 17 दिन भी जारी रही और यात्रा के 17वें दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की पार्टनरशिप है। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार चाहे तो उनके खिलाफ हर राज्य में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक भी दिखी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बाइक पर नजर आए। राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई। दोनों नेताओं ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा की और बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय भी पी। इस दौरान सुरक्षा में चूक भी देखने को मिली, जब एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी की बाइक तक पहुँच गया और उन्हें किस करने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को हटाकर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही वोट अधिकार यात्रा 17 दिन भी जारी रही। यात्रा के 17वें दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाइक पर यात्रा कर सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का आरोप जो हमने लगाया उसे जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा और लोग हमारे वोट अधिकार यात्रा से जुड़ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपने हरियाणा में वोटों की चोरी की, महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की और कर्नाटक में जो वोटों की चोरी की उसे हम नहीं सबके सामने रखा है। कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। वहीं राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा, आज चुनाव आयोग बीजेपी का एक सेल बनाकर रह गया है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने, वोटों के अधिकार को बचाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गया में प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों को लेकर जो बयान दिया उसे चुनाव आयोग ही खारिज कर चुका है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी ने भी देरी नहीं लगाई। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने संविधान के खतरे में होने का भ्रम फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में क्या हुआ ये पूरे देश में दिखा। राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? फिलहाल बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा लगातार जारी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष के ये दोनों नेता बिहार चुनाव से पहले अपनी पार्टियों के लिए कितनी जमीन मजबूत कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विद्या दरबारी के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।